अस्सलामु अलैकुम क्लास। यूनिट नंबर 3 अर्थ एज ए होम फॉर द ह्यूमन बींग्स हम स्टडी कर रहे थे क्लास। इसमें हमने देखा कि अर्थ जो है वो हैबिटेबल है ह्यूमन बींग्स के लिए। फिर हमने देखा कि अर्थ में जब हम उसको स्टडी करते हैं, अर्थ जो है ह्यूमन बींग्स के लिए एज ए होम है। होम के साथ हम ह्यूमन बींग्स का इन्वायरमेंट भी स्टडी करते हैं। तो इन्वायरमेंट में 4 चीज़ें हमने स्टडी की, 4 स्फीयर्स को हमने स्टडी किया, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। ये बेसिक 4 स्फीयर्स थे जिनको हमने स्टडी किया अर्थ पर। तो ये 4 स्फीयर्स मिलके क्या बनाते हैं, एक इन्वायरमेंट बनाते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, और उस इन्वायरमेंट को हम नेचुरल इन्वायरमेंट का नाम देते हैं। ह्यूमन बींग्स जहाँ भी रहेंगे, अब अर्थ जो है एज ए होम है, तो जब अर्थ पे ह्यूमन बींग्स रहते हैं तो उसका अपने इन्वायरमेंट के साथ बहुत क्लोज जो है रिलेशनशिप होता है। लेकिन ये रिलेशनशिप हर जगह पे सेम नहीं रहता, ये रिलेशनशिप चेंज भी होते हैं। अब ये चेंज क्यों होते हैं? ये ड्यू टू क्लाइमेट भी चेंज हो सकते हैं, ड्यू टू फिजिकल पोजीशन भी चेंज हो सकते हैं। तो अभी हम स्टडी करेंगे कि ह्यूमन और इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप क्या है, कैसा है। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर collectively form the natural environment for the human beings। ये चारों स्फीयर्स मिलके ह्यूमन बींग्स के लिए एक नेचुरल इन्वायरमेंट बनाते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद दिस एनवायरमेंट, बट दिस रिलेशनशिप इज नॉट द सेम। This relationship is not the same everywhere on the earth due to diversity in physical landscape and climate। अब ये जो रिलेशनशिप ह्यूमन बींग्स का इन्वायरमेंट के साथ हर जगह पे सेम नहीं है, उसकी रीज़न क्या है? और ड्यू टू डाइवर्सिटी इन फिजिकल लैंडस्केप एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट के चेंज होने से और फिजिकल लैंडस्केप के चेंज होने से जो इन्वायरमेंट के साथ ह्यूमन बींग्स का रिलेशनशिप है वो भी चेंज हो जाता है। तो दिस इज ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप। ये स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि जो इन्वायरमेंट और ह्यूमन बींग्स है इनका क्लोज रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अब जो हमारा इन्वायरमेंट है ये सब हर जगह पे सेम नहीं रहता, इसमें डाइवर्सिटी आती है। किसकी वजह से? ड्यू टू फिजिकल लैंडस्केप एंड क्लाइमेट। अभी हम एनालाइज करेंगे कि क्लाइमेट और ह्यूमन बींग्स का क्या रिलेशनशिप है। क्लाइमेट में चेंज आने से क्या चेंज इन्वायरमेंट में आता है, इसको हम स्टडी करेंगे। लेट्स एनालाइज दिस रिलेशनशिप। फर्स्ट वन इज क्लाइमेट एंड ह्यूमन बींग्स। Climate and human beings, our earth is so big that the climate found in different parts is not similar. A lot of variation is found due to which the food, clothing and way of living of people is different। अब हमारी अर्थ इतनी बड़ी है, हमने स्टडी किया था कि हमारी अर्थ का जो एरिया है वो 5-10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जिसका एरिया इतना ज़्यादा है, इतनी बिग हमारी अर्थ है। तो इसके क्लाइमेट भी हर जगह पे सिमिलर नहीं होंगे, वो डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट होंगे। जब क्लाइमेट डिफरेंट हो, क्लाइमेट के चेंज होने से वहाँ पर फूड, क्लॉथिंग एंड वे ऑफ लिविंग भी चेंज हो जाता है। जी, लुक एट दिस पिक्चर। आप यहाँ पर देखिए कि क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट के चेंज होने से कैसे वे ऑफ लिविंग चेंज होता है लोगों का कैसे ड्रेसिंग चेंज होती है, लोगों की जो है कैसे डाइट चेंज होती है। तो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं 2 डिफरेंट पिक्स हमें दिखाई दी जा रही हैं। अगर आप इस पिक को देखें तो यहाँ पर जो है लोग कोल्ड क्लाइमेट में रह रहे हैं। जब वो कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं तो उनकी ड्रेसिंग भी डिफरेंट है। उनका ड्रेसिंग अगर आप देखेंगे तो उन्होंने वुलन क्लॉथ्स पहने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्दी होगी तो उन्होंने ऐसे लिबास पहनना है जो गर्म होगा। अब इनकी डाइट भी डिफरेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर सर्दी है तो इनको वो डाइट यूज करना होती है जो इनको गर्मी प्रोवाइड करे। तो अभी आप देख रहे हैं द पीपल लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट वेयर वुलन क्लॉथ्स वो वेयर करते हैं एंड फर कोट्स। फिश इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर डाइट। अब उनकी जो डाइट होती है वो फिश होती है। अगर आप इस पिक में देखें तो इस डायग्राम में क्या है, लोग जो हैं ऐसे क्लाइमेट में रह रहे हैं जो कि वार्म क्लाइमेट है, गर्म आबो हवा है यहाँ की। द पीपल लिविंग इन वार्म क्लाइमेट वेयर लाइट ड्रेसेस। अब इन्होंने जो ड्रेसिंग की है, जो कपड़े इन्होंने यूज़ किए हुए
इनके लाइट ड्रेसेस हैं, इन्होंने कोई फर कोट नहीं पहना हुआ, वुलन क्लॉथ्स नहीं पहने हुए। देयर डाइट इज आल्सो सिंपल, इनके डाइट भी सिंपल है। जी स्टूडेंट्स, अभी आपने ऑब्जर्व किया कि क्लाइमेट के चेंज होने से हमारी ड्रेसिंग, हमारे क्लॉथ्स भी चेंज हो रही हैं और हमारी जो डाइट है वो भी चेंज होती है। तो वेरिएशन इन क्लाइमेट आल्सो अफेक्ट्स द कलर, फिजिक एंड वर्किंग कैपेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स की डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी चेंज हो जाती हैं, वर्किंग कैपेबिलिटीज़ भी चेंज होती हैं और ये कलर को भी इफेक्ट करता है। अभी आप देखेंगे कि जो कोल्ड क्लाइमेट में रहने वाले थे उनका जो स्किन का कलर था वो भी डिफरेंट था, वार्म क्लाइमेट में रहने वालों का स्किन कलर भी डिफरेंट है और उनके ड्रेसिंग भी डिफरेंट है, उनकी फिजिक भी डिफरेंट है और उनकी वर्किंग कैपेबिलिटीज़ भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो ये था कि इन्वायरमेंट के साथ ह्यूमन बींग्स और क्लाइमेट का जो है क्या रिलेशनशिप होता है।